भाई एसएससी एमटीएस 2022 में नहीं हुआ, अब आगे क्या? वैकेंसीज तो भाई बहुत ज़्यादा थी, अगर मेरा उसमें नहीं हुआ तो भाई अब क्या होगा? यही सोच रहे हो ना आप? भाई बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं और ये सोचना बिल्कुल व्यर्थ है आपका। आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी भाई आपका वेट कर रही है, अगर आप उनकी तरफ नहीं बढ़ोगे तो वो आपके पास नहीं चल के आने वाली। सीधी सिंपल सी बात है। वैकेंसीज आगे भी आएंगी और 2024 में ज़्यादा वैकेंसीज आने की संभावना है। और अभी से जो भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अपनी प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं चीज़ें, उनका ही सिलेक्शन होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई एसएससी एमटीएस को ही आप फोकस करो, भाई बहुत एग्ज़ाम है। और एक और बात बता दूं, जितना छोटा एग्ज़ाम होगा उतना ही ज़्यादा कंपटीशन भी रहता है। एसएससी एमटीएस में भी अच्छा खासा कंपटीशन है। हालांकि जो जीएस पे और इंग्लिश पे कमांड बना लेगा अपनी अच्छी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको और भी एग्ज़ाम्स साथ में देखने हैं जो इससे रिलेटेड सिलेबस उसमें आता है। फॉर एग्जांपल सीजीएल, सीएचएसएल। इसके अलावा देखो हाई कट ऑफ जा रही है मैंने माना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत एग्ज़ाम आते हैं जिनमें वैकेंसीज कम होती हैं, लेकिन हम फॉर्म नहीं भरते हैं ये सोच के कि भाई इसमें तो हमारा नहीं होगा। अब 2024 में भाई एसएससी जीडी भी आने वाला है। जिन बच्चों की भाई हाइट है, वेट है और रनिंग वनिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं प्रैक्टिस से, वो तो हो जाएगी बाद में सब कुछ। अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है। ये समझो कि अगर आपने टाइम दे दिया थोड़ा, मतलब ठीक से टाइम दे दिया, तो आपका सिलेक्शन उसमें पक्का हो जाएगा, अगर आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक ठाक है। ठीक है। अब जिनके नहीं है तो भाई नहीं है, तो और एग्ज़ाम भी तो हैं, उनको फोकस करो। आप ऐसे नहीं बैठ सकते। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी आएंगी आपके पास, अगर आपके पास टाइम है और एज है आपकी, तो भाई तैयारी करते रहो। क्योंकि इससे अच्छा आपको सभी को पता है प्राइवेट सेक्टर में कितना बुरा हाल है। आपको 9-9 10-10 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। मतलब जब घर पे शाम को आते हो ना, मैंने देखे हैं भाई, घर पे शाम को आओगे ना केवल सो जाओगे आप, इतने थक जाते हैं। और कोई पर्सनल लाइफ बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई तो दूर की बात है भाई उसमें। तो मेरी बात मानो, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा भी, तो भाई तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखो, आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। अब एसएससी एमटीएस 2024 की वैकेंसीज आएंगी आएंगी, और उसमें सिलेबस है, पैटर्न है, कुछ चेंज होगा नहीं, यही कि यही रहेगा। और इसके अलावा मैंने जीडी की इसलिए बोला क्योंकि भाई देखो जीडी में माना कि भाई जीडी सोल्जर की जॉब है, अपना बॉर्डर बीएसएफ सीआरपीएफ इनमें जाते हैं, लेकिन भाई वो भी पढ़ाई का टाइम निकाल लेते हैं। आप कमेंट देख लेना मेरी वीडियोस में, ऐसे बच्चे हैं जो जीडी में सिलेक्टेड हैं, वो भाई पढ़ रहे हैं साथ में, कर लेते हैं वो। ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना आपको पूरे टाइम मतलब ड्यूटी पे रहना है या फिर ऐसा कुछ है, अच्छा खासा टाइम मिल जाता है उसके साथ में, तो आप वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और एक स्टेबल एक पिलर बन जाएगा आपके लिए, अगर आप थोड़े से भी अगर इच्छुक हो आप डिफेंस वगैरह में ये जाने के लिए, तो आप ज़रूर फॉर्म भर देना भाई। तो भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब उसे लेके आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है, आगे का सोचना है, आगे मेरे को अच्छा करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बस तैयारी करते रहना है। और भाई मेरे पास टाइम है, इनफ है, मैं टाइम पूरा डेडिकेटली इसको दूंगा, इधर उधर कुछ नहीं देखूंगा मैं, तो भाई आपका सिलेक्शन भाई 99% यहीं पे हो जाएगा। वही बात अगर आपने अपने माइंड से भी एक बार बोल दिया कि मेरे को यही करना है डेडिकेटली और इसको ही मैं टाइम दूंगा, तो भाई आपका 90% वहीं पे सिलेक्शन रेट मतलब बढ़ जाता है। ठीक है। 10% बाकी बाद आपका कुछ चीज़ें फैक्टर्स होते हैं छोटे मोटे, उसे मतलब डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। वैकेंसीज आएंगी, कोई रोक नहीं सकता, तो आप फिर क्यों रुके हो भाई? तैयारी कंटिन्यू रखो ना अपनी। एमटीएस में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2023 का भी एमटीएस चलो बेकार हो गया मैं मानता हूँ। अब भाई बहुत सारे बोल रहे होंगे जीडी में, भाई जीडी का क्या है भाई, सिलेबस क्या है? भाई सिलेबस कुछ नहीं है जीडी का, सेम टू सेम सिलेबस है, उसमें कुछ नहीं आता, बस हिंदी और इंग्लिश में आपके पास चॉइस रहती है। अगर आप चाहो तो इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो, और आपके पास एडवांटेज ये रहेगी क्योंकि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे के आए हो, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। अगर इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है तो भाई आप इंग्लिश में, आपको भी पता है, पूरे पूरे मार्क्स कर सकते हो। जीडी में इतनी टफ इंग्लिश आती भी नहीं है, और जिनकी हिंदी नहीं भी है तो वो इंग्लिश कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी हिंदी आती है उनको, उनकी तो फिर बात ही अलग है। हिंदी हिंदी भी उसमें बहुत आसान आती है, हिंदी अटेम्प्ट ज़्यादातर बच्चे हिंदी ही करते हैं उसमें। ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें एग्ज़ाम में। 2024 में आएगा, उसमें 70 से 75 हज़ार तक वैकेंसीज हैं। ठीक है। उसी के लिए आपको अगर बुक लिस्ट या फिर आपको सिलेबस उसका कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर लगाने हैं, तो देखो भाई अभी से स्टार्ट कर दो लगाना। और आपको सब्जेक्ट वाइज लगाने पड़ेंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको ये नहीं करना है कि भाई मेरी जीएस तो मैंने कर रखी है, मैथ तो मैंने कर रखी है, अब उनको स्किप कर दूं, बाद में कर लूँ, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको साथ में सारे सब्जेक्ट लेके चलना है। भले ही आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, उसको एनालिसिस करते रहिए, क्योंकि जीडी में जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से भाई अलग होते हैं।
जैसे एमटीएस में या फिर हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है। जीडी में थोड़ा सा आपका लेंथी क्वेश्चन डाल दिए थे इस बार, क्योंकि भाई देखो आपके 80 क्वेश्चन करने थे और बाकी देखो तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हो। इसी के लिए भाई देखो आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। सब्जेक्ट वाइज यानी कि आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेके चलना पड़ेगा। इसी के लिए देखो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स हैं सारी। इसमें देखो भाई हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स चारों ही आपको मिल जाएंगी। इसमें क्या है 2019 से 2023 तक सारे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, वो ओनली प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मतलब ही यही है जो एसएससी ने जीडी में पूछ रखे हैं वही क्वेश्चंस हैं, उनको करो अभी से, एनालिसिस करो और हर सब्जेक्ट का करना है भाई। कोई भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना है ये सोच के कि ये तो मुझे आता है। तो अभी से अगर आप हिंदी में करते हो हिंदी को चूज़ करो और इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश को चूज़ करो। सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं साथ के साथ और इसमें 100% आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। एक भी क्वेश्चन का ऐसा नहीं होगा सॉल्यूशन ना मिले। और आप लोग भाई सॉल्यूशंस के पीछे जो ट्रिक्स होती है उनके पीछे मत भागना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो भी नए हैं कॉन्सेप्ट के पीछे भागो और मेथड के पीछे भागो। उसमें मेथड का यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर वो समझ लिया आप अपने आप स्टेप उसमें स्किप करके उसको शॉर्ट बना दोगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो वही चीज़ होती है, वहीं से टीचर्स और सब कुछ वो ट्रिक बन जाती है। तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है पहले, आपको डायरेक्ट ट्रिक पे भागोगे। बहुत सारे टीचर्स आपको डायरेक्ट ऐसे मेथड्स करा देते हैं भाई, वो तो ऐसा होता है भाई आईआईटी से सरल है आईआईटी की तैयारी। तो समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना है, बेसिक से आपको करना है। कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट में पूछ लेना। हिंदी, रीजनिंग, मैथ और हिंदी या इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीएस सभी सारी बुक्स के प्रैक्टिस सेट जो आपके 2019 से 2023 तक हैं किरण पब्लिकेशन की तरफ से, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार जाके जरूर देख लेना। अगर आप ऑनलाइन नहीं परचेस कर सकते तो भाई मार्केट में जाके देख लेना, क्योंकि भाई सबसे पहले किरण पब्लिकेशन ने बना के तैयार कर दिए हैं आपके लिए। क्योंकि जीडी की वैकेंसी 2024 की ऑलरेडी आने ही वाली है, नोटिफिकेशन आ गया है उसका। मतलब ऑफिशियल आया है या नहीं मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से, लेकिन भाई वैकेंसीज आएंगी और पेपर आपका होना ही होना है। तो भाई जो भी एलिजिबल हो सकते हैं उसके लिए भाई 70-75 हज़ार वैकेंसीज बहुत होती हैं अपने आप में। उसमें एसएससी एमटीएस में कितनी थी? 12,500। अब आप ही देख लो कितने टाइम्स वैकेंसीज हैं। और जो भी बच्चों के भाई थोड़ा सा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है भाई, जीडी में सैलरी भी ज़्यादा होती है एसएससी एमटीएस से। एडवांटेज तो देखो, आपको पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई का टाइम भी मिल जाएगा। हालांकि एसएससी एमटीएस में थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है आपको, उसमें थोड़ा कम मिल पाएगा, लेकिन भाई पढ़ाई आप आराम से कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। तो भाई सब्जेक्ट वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, उनको एनालिसिस करो, साथ के साथ अपनी तैयारी को बूस्ट करो। भाई अभी टाइम है, इसके बाद आप सोचोगे कि नहीं भाई तभी करूँगा मैं, तो अभी तो कुछ नहीं आया वैकेंसी। तो भाई ऐसा नहीं है, वैकेंसी ये समझो कि आ चुकी हैं, बस आपका पेपर होना है। ये समझो 2024 में फरवरी में डेट आ गई है, फरवरी में और मार्च में पेपर है एसएससी जीडी का। तो भाई वेट किस बात का है? आपको केवल भाई अप्लाई करना है और पेपर देना है। जो भी भाई हाइट वाइट है, फिर दोबारा कह, सारी बुक्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत है नहीं। जो भी भाई मेरे नए हैं, मैंने बोला कि भाई देखो आपको प्रीवियस ईयर लगाने ही लगाने हैं। 2019 से 2023 तक सारे आपको प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, अलग अलग बुक है छोटी छोटी। आप आराम से डेली एक एक सभी का आपको एनालिसिस करके ढंग से लगाना है। अगर आप इतना भी करते रहते हो और बाकी कुछ भी करते रहो आप, भाई आपकी ये तैयारी जब तक पेपर आएगा ना तब तक वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी इसको छोड़ो भाई, एसएससी एमटीएस निकल गया तो निकल गया, 2024 में भी आएगा तो वो आपकी तैयारी पूरी काम आने वाली है। उसके लिए आप क्या पढ़ रहे हो? वही रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी या इंग्लिश में से एक चीज़ आप पढ़ोगे, तो वही चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएंगी एसएससी एमटीएस 2024 में। और उससे पहले आपका जीडी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि भाई देखो जो भी एलिजिबल है जीडी का पहले ही एग्जाम होगा, तो बेटर ये रहेगा आप उसके प्रीवियस ईयर अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। उससे पहले आपका कोई भी एग्जाम है नहीं, तो फोकस आप उसी पे रखो। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना। बुक्स के लिंक मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, फटाफट से जाओ और वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि भाई सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन बहुत कम जगह पर मिलता है और पूरा 100% कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो जाओ और जाके एक बार चेकआउट कर लो, या फिर मार्केट में आप ऑफलाइन भी देख सकते हो। आशा है भाई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और मोटिवेशनल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि भाई अभी जो हो गया है उसे छोड़ो, आगे के जो अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है भाई उनको पकड़ो, समझ रहे हो? तो अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।